कि अलग अलग समस्याओं का अलग अलग समाधान होता है। अलग अलग दरवाजे का उसकी अलग चाबी होती है। एक चाबी से हर दरवाजा नहीं खुलता, उसी प्रकार एक ही टेक्निक और एक ही समाधान से सारी मुश्किलों का समाधान नहीं होता। और अब तक हमने देखा कि चेले प्रार्थना करते थे, प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हुआ, चमत्कार हुआ, उन्होंने शैतानों को निकाला और बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति आई कि जब एक बालक उसके सामने आया, उनके चेलों के सामने, यीशु मसीह के चेलों के सामने एक बालक आया, उसने वो शैतान को निकाल नहीं पाए, उसे चंगा नहीं कर सके और उन्होंने बहुत कोशिश की, प्रार्थनाएं की, लेकिन वो बालक को लड़का अच्छा नहीं हुआ। और तब प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए और उस बेटे का पिता था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर गए उस बेटे को और प्रभु यीशु मसीह ने झट से उसे चंगा किया और उसमें अंधकार की शक्तियों को निकाला, दुष्ट आत्मा को निकाला और वो बेटा, वो लड़का ठीक हो गया। तब चेलों ने पूछा कि हम इसे चंगा क्यों नहीं कर सके? तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कुछ प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना और उपवास जरूरी है। अब तक वो सिर्फ प्रार्थनाओं में विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, कुछ प्रकार की जटिल, बहुत ही गंभीर समस्याओं के लिए, कुछ जादूतों ने श्राप के लिए, उनको तोड़ने के लिए, श्रापों को तोड़ने के लिए प्रार्थना और उपवास भी जरूरी है। समझ आया? और इसके बाद हमने देखा कि दाऊद के राज्य में किस प्रकार सूखा पड़ा हुआ था, फरमाइन, अकाल आ गया था 3 साल के लिए। और वो प्रार्थना करता, उपवास करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो ये समस्या उसके जीवन में है, वो समस्या ना प्रार्थना से ना उपवास से जारी है। 3 साल लगातार अकाल उसके राज्य में था, सूखा पड़ गया था, कोई फसल नहीं हो रही, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। और दाऊद सोचता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर उससे बातें करते थे। और दाऊद हर युद्ध के लिए जाने से पहले परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, क्या आप मुझे विजय दोगे? क्या मैं चढ़ाई करूं? और दाऊद को हर बार परमेश्वर बोलते कि तू जा, और परमेश्वर उसे युद्ध में विजय देते, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते। लेकिन प्रार्थना और उपवास से उसके जीवन, उसके राज्य में अकाल खत्म नहीं हो रहा था। लगातार अकाल 3 साल के लिए बना हुआ था। और तब परमेश्वर से उसने पूछा कि परमेश्वर, ये अकाल मेरे राज्य में क्यों है, ये लगातार क्यों बना हुआ है? तब परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि तुमसे पहले जो राजा साउल और उसके घराने ने गबोनियों के परिवार, उनके पुत्रों, उनके भाइयों, उनके पुरुषों को बुरी तरह से घात किया, उनको मार दिया और इज़राइल में रहने के लायक नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसे बताया कि उनके खून का पाप इस राज्य पर है और तू जा, उनसे जाकर मिल। और दाऊद गबोनियों से जाकर मिलता है और पूछता है कि मुझे परमेश्वर ने बोला है कि हमारे राजा ने तुम्हारे साथ इस प्रकार व्यवहार किया और तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे जवानों को, तुम्हारे भाइयों को, सबको मार दिया। तो इसलिए
मैं आपसे मेल मिलाप करना चाहता हूँ। आप बताइए कि मेल मिलाप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि सॉरी सर, गलती हो गई और अपने घर चला गया। उसने गलती के साथ अपने गुनाहों की माफी को मांगते हुए और उसने बोला कि आप बताइए कि मैं आपके साथ मेल मिलाप, माफी के साथ साथ मेल मिलाप करके आपके साथ उसकी क्या भरपाई कर सकता हूँ। और तब गिबोनियों ने बोला कि तुम्हारे राज्य वालों ने हमारे जवानों को, हमारे पुत्रों को, हमारे भाइयों को बुरी तरह से मारा और घात कर दिया, और हम चाहते हैं कि साउल राजा के 7 पुत्र हमें दिए जाए और हम उनका बलिदान देंगे, हम उन्हें फांसी चढ़ाएंगे और तब जाकर हमारा गुस्सा ठंडा होगा, तब जाकर हम आपको ब्लेस करेंगे, आपके राज्य को ब्लेस करेंगे। और तब दाऊद ने साउल के वंश के 7 पुत्रों को लेकर गिबोनियों को दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है, जो 3 साल से अकाल उसके राज्य में प्रार्थना और उपवास से नहीं जा रहा था, जैसे ही उसने जो उस गिबोनियों की हानि की, नुकसान किया था, नुकसान की भरपाई की और उससे माफी मांगी, उससे मेल मिलाप किया, वैसे ही अकाल उसके राज्य में चला गया और दूर हो गया। अब तक हमने ये देखा था और हमने जो फोर्थ जो चाबी देखी थी वो बलिदान देखी थी। बलिदान में क्या होता है कि इजरायली लोग बिन्यामीन के खिलाफ युद्ध करते हैं और इजरायलियों के पास 4 लाख लोग थे, 4 लाख, और बिन्यामीन के पास 26,000 सेना थी। अब 4 लाख वाला जीतना चाहिए या 26,000 वाला जीतना चाहिए? कौन सा जीतना चाहिए? 4 लाख वाला। जिसके पास 4 लाख सेना है वो जीतना चाहिए। और इजराइल के पास 4 लाख सेना थी और बिन्यामीनियों के पास 26,000 योद्धे थे, जो सेना थी लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। और इजरायली लोग परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हम युद्ध के लिए जाएं, हम कूच करें, क्या आप हमें विजय दोगे? वो प्रार्थना करते हैं और वो वचन को लेते हैं, पूरा दिन प्रार्थना करते हैं और युद्ध के लिए जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। जब वो युद्ध के लिए जाते हैं तो उनके 22,000 लोग मारे जाते हैं और वो युद्ध हार जाते हैं। और वो घर पर आते हैं, उनके जवान मारे गए, उनके योद्धे मारे गए, उनकी सेना मारी गई। और पूरा दिन सुबह से लेकर विलाप करते हैं, रोते हैं और परमेश्वर का भी दुहाई देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक ना वो खाते हैं, कुछ नहीं खाते, और प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं और परमेश्वर से फिर से पूछते हैं अगले दिन, क्या प्रभु हमें फिर से अपने दुश्मनों के खिलाफ कूच करना चाहिए, जाना चाहिए युद्ध के लिए? और प्रभु ने कहा जाओ। फिर जाते हैं और जब युद्ध करते हैं तो कितने लोग उनके मारे जाते हैं? 18,000 लोग उनके मारे जाते हैं। जो मुश्किल उनके जीवन में है, हमने देखा ना प्रार्थना ना उपवास से हल हो रहा है, ना रोने ना विलाप से हल हो रहा है। वो मुश्किल, वो पहाड़ उनके जीवन से दूर नहीं हो रहा था। वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक रोते और प्रार्थना करते, उपवास करते और अपने आंसू बहाते। और तीसरी बार फिर से वे सुबह से लेकर शाम तक रोते हैं और प्रार्थना करते हैं,
उपवास करते हैं, और तीसरी बार वो परमेश्वर को प्रार्थना, उपवास और उसके साथ साथ अपना बलिदान चढ़ाते हैं, अपना बलिदान देते हैं, अपनी भेंट, होम बलि, मेल बलि चढ़ाते हैं, और फिर से पूछते हैं कि प्रभु इस बार हम जाएं। और इस बार प्रभु कहते हैं कि तुम जाओ, इस बार मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। इस बार वो जाते हैं और अपने दुश्मनों को खदेड़ देते हैं, उनको मारते हैं। इस बार विजय मिलती है। और हमें इस कहानी से, इस यहाँ से हमें मैसेज करता है कि कुछ समस्याएं हमारे जीवन में प्रार्थनाओं से हल होती है। कुछ चीजें, कुछ मुश्किलें हमारे जीवन में सिर्फ प्रार्थना से हल नहीं होती। प्रार्थनाओं के साथ हमें उपवास को जोड़ना पड़ता है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें जब हम दाऊद के बारे में, इजराइलियों के बारे में देखते हैं, और दाऊद के बारे में देखते हैं, कुछ चीजें हम लगातार प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमने किसी का भारी नुकसान किया होता है, किसी का बहुत दिल दुखाया होता है, और हम उससे मेल मिलाप नहीं करते, और जो उसकी हानि की होती है उसकी भरपाई नहीं करते, तो भी हमारी समस्याओं का हल कई बार प्रार्थना और उपवास से नहीं होता। उसकी वजह यह है, प्रभु ने बोला, यदि तुमने अपने भाई के खिलाफ कोई अपराध पाप किया है या तुम्हें उससे गुस्सा है, तो तुम अपनी वेदी पर, प्रभु के भवन में, वहीं पर अपनी भेंट को, अपने बलिदान को छोड़ दो, और सबसे पहले जाके क्या करो? सबसे पहले जाके क्या करो? मेल मिलाप करो। तब जाकर मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं, उपवास और तुम्हारे बलिदान को स्वीकार करूंगा। कुछ लोग इतने पत्थर दिल होते हैं, वो एक ही टेक्निक को, एक ही चाबी हर समस्याओं पर लगाते रहते हैं। प्रार्थना उपवास, प्रार्थना उपवास। मैंने प्रार्थना की है, मैंने 5 घंटे प्रार्थना की है, मैंने 3 घंटे प्रार्थना की है, फिर भी प्रभु उत्तर नहीं दे रहे, मेरी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। प्रभु ने साफ साफ कहा, जब तक तुम मेल मिलाप ना करो, तब तक मैं तुम्हारी भेंट, तुम्हारे बलिदान को स्वीकार नहीं करूंगा। इससे अच्छा तुम क्या करो, तुम अपनी भेंट को वही वेदी पर छोड़ जाओ, और जाकर पहले अपने भाई, अपने मित्र से मेल मिलाप करो। और हमें दाऊद के जीवन से पता चलता है कि उसके जीवन में किस प्रकार अकाल था, और वो प्रार्थना करता, उपवास करता, आराधना करता, सब कुछ करता है, लेकिन जीवन में एक मुश्किल थी, वो उसने मेल मिलाप नहीं किया। और जब वो मेल मिलाप करता है, जो 3 साल से उसके राज्य से नहीं हट रहा था, वो जैसे ही मेल मिलाप किया, साथ ही साथ वो अकाल, वो सूखापन खत्म हो गया। हालेलुया। और हमें नंबर 4 पर पता चलता है कि कुछ समस्याएं, कुछ मुश्किलें हमारे जीवन में होती है, वो सिर्फ प्रार्थना, रोने से, आंसू बहाने से, उपवास करने से, मेल मिलाप, प्रार्थना, आंसू बहाने से और उपवास से ही नहीं होती, सिर्फ वचन से नहीं होती, लेकिन कुछ बलिदान परमेश्वर को चढ़ाने पड़ते हैं। परमेश्वर अपने हमारे बलिदानों से, हमारी प्रार्थनाओं, हमारे उपवास का उत्तर देते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि इजरायली बिन्यामीन के खिलाफ युद्ध करने के लिए जाते हैं। पहले वो वचन को लेके चलते हैं और प्रभु से पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और वचन के साथ जाते हैं, तो उनके 18-22 हजार लोग मारे जाते हैं। और फिर से वो प्रार्थना और वचन
और वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते, उपवास करते हैं, फिर युद्ध के लिए जाते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए। फिर से उनके 18,000 लोग मारे जाते हैं और फिर लास्ट में तीसरे टाइम वो प्रार्थना, उपवास, वचन और बलिदान को जोड़ते हैं और तब प्रभु कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा, तुम्हें विजय दूंगा। उसके बाद प्रभु ने उनको विजय दी। इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार की चाबियां होती है। एक ही चाबी से हर दरवाजे को खोला नहीं जा सकता। अब लगातार कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से प्रभु में आ रहा है, चर्च में आ रहा है, लेकिन प्रभु में आते समय भी उसने कोई किसी का भारी नुकसान किया है, किसी के दिल को बड़ी ही ज्यादा चोट पहुंचाई है, किसी का बहुत भारी नुकसान किया है। हो सकता है कि आप प्रार्थना करते हो सकता है आप उपवास करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें अपने विरोधियों से सबसे पहले माफी मांगकर उसका मेल मिलाप करना चाहिए, तब हमारी प्रार्थनाओं और उपवास का उत्तर परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, समझ आया? नेक्स्ट टाइम याद होगा, याद होगा, हाँ जी सर, याद होगा, नहीं सीखा। और बलिदान के बारे में हमने पूरे बलिदान के बारे में देखा और हमने बलिदान के बारे में देखा। कुछ लोगों को अगर बलिदान के बारे में पिछले वचन याद है तो अच्छा है, नहीं याद तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बलिदान के बारे में बहुत आगे हम निकल चुके हैं, लेकिन एक बलिदान के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बलिदान सिस्टर कविता कितने आए बाहर है? चलो आओ अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और देखेंगे इशाया 20 का 2। इशाया अध्याय 20 पद 2, 20 का 2। बलिदान के बारे में थोड़ा सा आगे और देखेंगे। थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा वचन नहीं खींचूंगा आप में। वजह ये है कि आपको याद नहीं है और आप याद करने में सक्षम नहीं है, याद कर नहीं पा रहे। अगर आपको याद नहीं है तो आगे वचन खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। इस बार सबको पता, हमारे चैनल के बारे में पता है, यूट्यूब चैनल के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में पता है। यूट्यूब पर हमारा चैनल है, फेसबुक पर हमारा चैनल है। जितनी ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही है इस बात की प्रचार की आपको यूट्यूब पर और फेसबुक पर मिलेगी। घर जाकर एक बार जरूर सुनिए, जिससे आपको याद होगा जो वचन बाइबल में पढ़ाए गए हैं। अगर समय मिले तो आप वो वचन को भी एक बार खोल के जो वचन बताए जा रहे हैं एक बार जरूर पढ़ना और उस पर अध्ययन करना। इससे आपको और इजी आसान हो जाएगा समझने के लिए। सबने इशाया पढ़ा? इशाया हम टॉपिक पर, अब टॉपिक पर है बलिदान के टॉपिक पर। कहाँ है? कौन से टॉपिक पर है? नंबर 4 पर, बलिदान पर। इशाया 20 का 2। एक माइक नीचे दे दो, हिंदी वाले को दे दो, माइक नीचे दे दो।
यहां पर मैं आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है, पहले पढ़ दीजिए। हम देख रहे हैं अब बलिदान के बारे में आगे जा रहे हैं। उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। सबको समझ आ रहा है? उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उगाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्र और कूश के लिए के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उगाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं बलिदान के बारे में। सब जान दो, बोलो हालेलुया। जिंदा हो, जिंदा हो। कोई घर पे कभी, कोई ड्यूटी पे, कोई घर, कोई स्कूल कॉलेज, कोई खेत में। यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह नबी उस समय में यहूदा और इज़राइल का भरोसा मिस्र और कुश राज्य पर था कि उनके राजे यहूदा राज्य को बचाएंगे और छुड़ाएंगे, उनकी सहायता करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर यशायाह नबी को बोला कि तुम अपने चोले, अपने कपड़े को उतार दे और अपने पांव से जूती निकाल दे और 3 साल तक तुम्हें बिना कपड़े और बिना जूती के नंगे पांव रहना है। सुना है सर? पहला सुना है? सुना है बच्चों? पहला किसी दास को देखा नंगे पैर? पढ़ा? 3 साल तक अपना लिबास है वो उतार दे और 3 साल तक पैरों में कुछ भी ना पहनना। अगर मैं और आप होते तो ये बोलते कि प्रभु 3 साल तक मैं प्रार्थना करूंगा, 3 साल तक मैं उपवास करूंगा, 3 साल तक बलिदानों को चढ़ाऊंगा और भी लोगों से कहूंगा 3 साल तक प्रार्थना और उपवास करें। लेकिन मुझे अपना लिबास और पैरों से जूता निकालने की क्या जरूरत है? 3 साल का बलिदान देने की क्या जरूरत है? सभी यहीं पर है? समझ आ रहा है? अब फ्लो, अब मैंने फ्लो पकड़ा है, आगे बढ़े। 3 साल का मतलब 2 सीजन आएंगे, एक ठंड का और एक गर्मी का। मतलब 3 साल में 3 सीजन होंगे गर्मी के, गर्म पत्थरों पर चलना पड़ेगा, और 3 सीजन आएंगे पूरी ठंड में
बिना लिबास के, बिना चोले के रहना पड़ेगा। ना कंबल होगा, ना कपड़ा होगा, ना भारी कपड़े अपने तन पर होंगे कि अपनी छाती को, अपने शरीर को ढक सके। प्रभु क्या जरूरत है नंगा होने के लिए? क्या जरूरत है 3 साल नंगे पांव रहने के लिए? मैंने तो लास्ट टाइम प्रार्थना की थी, चमत्कार हुए थे, इस बार भी प्रार्थना करूंगा। चलो आप कहते हो तो 3 साल उपवास भी कर लूंगा, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन प्रभु ने इस बार ये नहीं कहा कि तुम्हें उपवास और प्रार्थना करना है, लेकिन प्रभु ये कह रहे हैं 3 साल का बलिदान तुम्हें अपने जीवन में देना है, और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट 3 साल के बाद आएगा। बाइबल में पढ़ा है ऐसा? जोगिंदर बाजी उसे पढ़ा है? और प्रभु ने कहा कि तू एक चलता फिरता एक भविष्यवाणी होगा। चलता फिरता एक भविष्यवाणी जो मिस्र और कुश राज्य के लिए ये भविष्यवाणी होगी कि मैं उनके बूढ़े से लेकर बच्चे तक, जवान से लेकर, और क्या औरत, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, सबको जिस प्रकार तू बिना वस्त्र के रहेगा, मैं उस प्रकार उस राज्य को बिना वस्त्र, बिना चप्पलों के कर दूंगा और उनको मैं गुलामी में ले जाऊंगा। तुम्हारे दुश्मनों को मैं बीच सड़क में नंगे पांव और नंगे बदन कर दूंगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्या करना होगा? बलिदान देना होगा। ये बलिदान सबके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये आपसे प्रभु कभी नहीं कहेंगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं बलिदान के बारे में। प्रभु आपको नहीं कहेंगे बलिदान के बारे में, ऐसे बलिदान के लिए सिर्फ उन लोगों को कहेंगे जो उसके कुछ खास नुमाइंदे हैं, चुने हुए हैं। ये वचन कुछ खास लोगों के लिए है, खास नुमाइंदे, खास परमेश्वर के चुने हुए नबियों के लिए है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहता हूं, यहां पर प्रार्थना और उपवास से मिस्री लोग और कुश राज्य के लोग बर्बाद नहीं होने वाले थे, वो रोड पर नहीं आने वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा क्योंकि यहूदा भरोसा करता है, यहूदा जो मेरा राज्य है, इजराइल जो मेरा राज्य है, उन्होंने भरोसा किया है कि मिस्र और कुश राज्य उनकी सहायता करेंगे। वो भूल गए हैं कि सहायता करने वाला, युद्ध में विजय देने वाला मैं हूं। उन्होंने मेरे पर भरोसा छोड़कर उन्होंने भरोसा किया है दूसरे राज्यों पर। इसलिए जिन राज्यों पर उन्होंने भरोसा किया है, उनके बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक, औरत से लेकर सब प्रकार के हर जन को मैं बीच सड़क पर नंगा करूंगा और नंगे पांव में बुधवारी में उनको ले जाऊंगा। ये बलिदान परमेश्वर ने अपने नबी इशाया को दिया
कि उसने अपना चोला उतारा और 3 सर्दियां उसने, कभी घर पे जाइए, अगर आपको ये देखना है कि किस प्रकार का अनुभव होगा, आज अपनी चप्पल हाथ में पकड़िए और इसी प्रकार घर पे जाइए और आपको समझ आएगा। सिर्फ 10 मिनट चलने के बाद आपके पैरों का क्या हाल होगा। चलती हुई सड़क पर पत्थर पर पैर रखने के बाद आपका क्या हाल होगा। सिर्फ ज्यादा नहीं, 10 मिनट चलना आपको, यहाँ आज सिर्फ घर पे जाना है, सिर्फ नंगे पांव। ऐसा बलिदान, और इशाया कोई नबी ऐसा वैसा कोई नबी नहीं है। वो राजाओं को एडवाइस देता, सलाहकार था, सलाह देता। राजे उसकी सलाह को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, लेकिन एकदम से जब परमेश्वर ने उसे बोला तो लोगों को पता है कि इशाया नबी का रुतबा क्या है। वो राजाओं को सलाह देता है, और जब वो अपने पोशाक को उतारता है, अपने पांव से जूती उतारता है, तो सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये पागल हो गया। इतना समझदार नबी, इतना समझदार जो राजाओं को सलाह देता है, वो पागल हो गया और वो उसने अपने पोशाक उतार दिए और अपने पांव से जूती उतार दी। और 3 साल के लिए इशाया नबी यहूदा के राज्य में, इजराइल के राज्य में, उनकी गलियों में नंगे पांव और बिना लिबास से अपने बदन को ढके हुए और गलियों में चलता, और लोग उसका मजाक बनाते, और वो बोलता कि आज से 3 साल बाद ये लोगों, जिन पर तुमने भरोसा किया है वो सब चीजें ढह जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तुमने क्योंकि भरोसा परमेश्वर यहोवा पर नहीं किया, तुमने मिस्र के राजा, कुश के राजा के पर भरोसा किया है कि वो तुम्हें छुड़ाएंगे, वो तुम्हारे छुड़ाने वाले बनेंगे। और 3 साल के बाद जिन पर यहूदा इस्राएल ने भरोसा किया, उनके बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब के सब जंजीरों में बांधे गए और गलियों में, सड़कों में नंगे पांव, नंगे बदन उनको चलाया गया और बंधुआई में चले गए। तब यहूदा को समझ आया, इस्राएल को समझ आया, हमें बचाने वाला, हमारे छुड़ाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तब उन्हें समझ आई कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद यहोवा परमेश्वर से आएगी। हालेलुया। ये हम बलिदान के बारे में अब तक देख रहे थे, और मैंने आपको बताया ये बलिदान जो है, ये मत सोचना कि मसीहत बहुत मुश्किल है, नंगे पांव चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम अगली बार चर्च में नहीं आएंगे। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता आपको नंगे पांव चलना है। जब तक प्रभु आपको पर्सनली कुछ उद्देश्य से नहीं बोलते, कुछ बलिदान देने के लिए, कुछ खाने वाली चीजों का बलिदान देने के लिए, कुछ स्पेसिफिक आप उपवास में बैठोगे, उपवासों के लिए, तब तक आप मत करिए। जब प्रभु आपको बोलते हैं कि आपको मेरे लिए 40 दिन उपवास करने हैं, तो प्रभु ने बोला है तो आपको करना होगा, क्योंकि 40 दिन के बाद आप कुछ ऐसा अनुभव करोगे जो असंभव था, जो नॉर्मल प्रार्थना से नहीं हो सकता था। हो सकता है प्रभु ने आपको ये बोला हो 40 दिन तक आपको नॉनवेज नहीं खाना और आपको सिंपल उपवास करना है, उसमें आपको सिंपल दाल रोटी ही लेनी है।
हो सकता है प्रभु आपको बोले 40 दिन के लिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, सोशल मीडिया को नहीं देखना, या कुछ ऐसी चीजों को ये नहीं करना, मेरे लिए बलिदान देना है। वो प्रभु आपसे ही बात करेंगे और आपको तभी से करना होगा। वजह क्या है? परमेश्वर बड़े बड़े घरों को आपके बलिदान से खत्म करेगा। जो असंभव होगा, जो लगेगा कि ये गिर नहीं सकता, ये मिट नहीं सकता, ये पहाड़ मेरे जीवन से दूर नहीं हो सकता, आपके बलिदान से, आपकी आज्ञाकारी से परमेश्वर उस पहाड़ को, उस गढ़ को तहस नहस कर देंगे, उन शराबों को तोड़ देंगे। हालेलुया। हमने अब तक देखा, क्या क्या देखा? कितने प्रकार की चाबियां होती है? बोलिए प्रार्थना, दूसरा उपवास और प्रार्थना, तीसरा मेल मिलाप, और नंबर 4 बलिदान। फिर से जोर से, नंबर 1, नंबर 2। जब नंबर 2 तक प्रार्थना और उपवास दोनों आता है, सिंगल नहीं आता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बलिदान। अगले हम टॉपिक के बारे में चलेंगे अगली बार। 5वीं चाबी देखेंगे, स्तुति और आराधना। क्या देखेंगे? स्तुति और आराधना। जो प्रार्थनाओं से मुमकिन नहीं है, प्रार्थना से संभव नहीं है, उपवास से संभव नहीं है, वो स्तुति और आराधना से संभव है। कुछ समस्याओं का हल सिर्फ प्रार्थना और उपवास से नहीं होगा। हम अगली बार देखेंगे कुछ समस्याओं का हल आराधना से होगा, और ये हम अगली बार देखेंगे। समय कम है। अगली बार वचन सुनाने से पहले मैं आपको ये 4 चीजें पूछूंगा। यदि आपको याद होगा तो मैं आपको अगले चाबी के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में बताऊंगा। नहीं तो मैं साथ साथ एक पन्ने पर बहुत सारे जोक्स, चुटकुले लेकर आऊंगा और आपको सुनाऊंगा, आपको हंसाऊंगा, और फड़फड़ा कर अच्छे से फेफड़े फाड़ कर हंसना और मजे से घर जाना। ठीक है? परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद।